आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे अंकल की मीटिंग थी नेपाल में। उन दिनों सावन का महीना था। ये कहने लगे कि ऐसे प्रोग्राम बनाता हूँ कि सोमवार को तुम पशुपतिनाथ के दर्शन कर सको। मेरी तो मीटिंग होगी, पर तुम जरूर जाना। हम संडे को नेपाल पहुंच गए और मंडे सुबह ये तो अपनी मीटिंग में चले गए और मुझे 2 इंस्पेक्टर के साथ इन मंदिर जाने को कहा। हम लोग जब मंदिर पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन मुझे चारों तरफ का वातावरण में श्रद्धा भाव, प्यार और अपने ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम देखने को मिला। हम भी प्रसाद की टोकरी लेकर उस आगे बढ़े। इंस्पेक्टर साथ थे, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने किसी तरह प्रसाद की टोकरी पंडित जी को दी। मैंने हाथ जोड़कर बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रणाम किया और कहा कि हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। बस अपनी कृपा दृष्टि पे सब पे बनाए रखिएगा। इतने में पंडित जी ने हमें टोकरी वापस कर दी और हम घर वापस जाने के लिए 4-5 सीढ़ियां थी, उतरे। सीढ़ियां उतरने के बाद मैंने सोचा, ऊपर तो इतनी भीड़ थी, माथा नहीं टेक पाई। इन सीढ़ियों पर ही अपना माथा टेक के ईश्वर को प्रणाम कर लेती हूँ, उन्हें धन्यवाद दे देती हूँ। सीढ़ियां उतरने के बाद मैंने देखा, सीढ़ी पर तो खाली कीचड़ है। लेकिन अगले पल मैंने सोचा, ये कीचड़ नहीं, मेरे लिए तो ये चंदन है। मैंने अच्छी तरह से देखा, वहां सिर्फ कीचड़ ही था। मैंने मन में भोलेनाथ को याद किया और सीढ़ियों पर माथा टेका। जैसे ही उठी तो इंस्पेक्टर ने कहा, मैम, आपके माथे पे तो बेलपत्र चिपका हुआ है। मैं इतनी खुश हो गई और सोचने लगी, ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। और वो बेलपत्र मैंने अपने माथे पर लगा रहने दिया और मन ही मन ना जाने कितनी बार गुरुजी को याद किया, उनकी कृपा, उनकी करुणा को मन ही मन धन्यवाद दिया। शाम तक वो बेलपत्र मेरे माथे पर चिपके रहे, मैंने भी नहीं उतारे। शाम को जब ये मीटिंग करके घर वापस लौटे तो कहने लगे, दर्शन हो गए? मैंने कहा, हाँ, ईश्वर की कृपा से रही और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर इन्होंने पूछा, ये माथे पे कि तुम बेलपत्र क्यों लगाया, चिपकाया हुआ है? मैंने इनको सारी बातें बताई तो ये भी हैरान हो गए। तो देखिए संगत जी, गुरु कहाँ और किसके साथ नहीं है। हर संगत को वो अपने होने का एहसास करा देते हैं। बस महसूस करने की देरी है और आप गुरु जी को अपने अंग संग महसूस करेंगे। यहाँ मैं कहूंगी, प्यार के पल जो हमें गुरु जी से मिले, उसका एहसास ही काफी है। बाकी जिंदगी शुक्राने में निकल जाए, यही अरदास काफी है। ऐसा ही एहसास एक बार और हुआ था जब हम रामेश्वरम गए थे। वहां भी जब हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए तो पूजा करने के बाद वहां एक काला पत्थर था, उसके बाद अंदर शिवलिंग था। मैंने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, फिर उस पत्थर पर अपना माथा टेका और ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद किया। मेरा रोम रोम यही से यही आवाज आ रही थी, जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू। बस यही लाइनें अपने मन में गा रही थी। जैसे ही प्रणाम करके मैं उठी तो आप विश्वास कर कीजिए, मेरे माथे पे फिर वही भोलेनाथ का प्रसाद बेलपत्र चिपका हुआ था। दोबारा फिर वही भगवान का प्रसाद, आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गई और ना जाने कितनी बार शुक्राना किया। गुरुजी तो संसार के कण कण में समाये हुए हैं और एहसास दिलाते हैं कि मैं हूं, किसी बात की चिंता मत करो,